मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये HNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि कुछ आर्टिकल आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखे हैं आप लोग, और आज हम लोग उसी आर्टिकल के फार्मूले जो फार्मूले दिए गए थे बच्चों, उस फार्मूले को मैं दोहरा रहा हूं। और आपकी जो बुक से जो एक्सरसाइज 7.1 आ रही है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इस तरह से यह भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए शुरू किया जाए। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और जो लेसन 7 है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ऊपर लिखा जा रहा है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का ये लेक्चर 4 होगा। तो आइए, तो बच्चों इस लेक्चर में आज हम लोग जो सेक्शन फार्मूला था उसको हम आप लोग को पहले यहां नोट कर देते हैं। सेक्शन फार्मूला जो था विभाजन सूत्र, उसमें नंबर 1 था। पहला इसमें फार्मूला था बच्चों कि यदि कोई बिंदु A और B दिया हुआ हो, A और B 2 पॉइंट दिए हुए हों, तो इस बिंदु का निर्देशांक यदि हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और B बिंदु का निर्देशांक यदि x2 y2 दिया हो, और इन दो बिंदुओं के बीच में, बीच का मतलब मध्य नहीं बच्चों, इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बाहर नहीं, इन दोनों के अंदर, A और B बिंदु के अंदर अगर कोई एक तीसरा बिंदु P है, जो यह P बिंदु मान लेता हूं कि P से A, मैं यहां पर P बिंदु है, और जो A से P और P से B का जो रेशियो है, जो अनुपात है, अर्थात AP बटा PB बराबर M बटा N कहें, या हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि AP और रेशियो PB जो M संबंध N के
अनुपात में है बच्चों, और यह अंतः विभाजन कर रहा है, इंटरनल पॉइंट है P बिंदु बच्चों। तो इस प्रकार से P बिंदु का निर्देशांक यदि हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों, तो P बिंदु के निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं x तथा y मान लेंगे। तो वह P बिंदु का निर्देशांक निकलेगा कैसे? हम लोग लिखते हैं x बराबर, फार्मूला कैसे याद करेंगे ध्यान देना, मैं फार्मूला को निगमन में पिछली वीडियो में कर दिया था। आज केवल उस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, उस पर मैं आपको बात कर रहा हूं। तो यहां से लिखेंगे यम x2, हम लोग लिखेंगे जब x वाला लेंगे तो यहां से x वाला लिखा जाएगा। तो यह x बराबर होगा यम x2 प्लस यहां से n x1, यहां लिखेंगे n x1 बटा m प्लस n, और इसी प्रकार से जो y का मान निकालेंगे बच्चों, y बराबर हो जाएगा my2, देखिए my2 होगा, यहां होगा my2 और यहां होगा ny1 बटा m प्लस n हो जाएगा। तो यह जो पहला होता है इंटरनल पॉइंट या इंटरनल डिवीजन, यह जो है नंबर 1 इंटरनल डिवीजन अर्थात अंतर विभाजन पर हम लोग यह फार्मूला लागू करेंगे। नंबर दो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको एक्सटर्नल डिवीजन करता हूं, तो एक्सटर्नल डिवीजन जब करेंगे, यहां से मैं लिख देता हूं भाई इंटरनल डिवीजन, और यह होगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन अर्थात बाह्य विभाजन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे मान लेता हूं कि यहां पर कोई A पॉइंट है और यहां कोई B पॉइंट है, और A और B का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों। मान लेता हूं कि इसका निर्देशांक x1 और y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई P बिंदु बाहर इसको काट रहा है। जैसे मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप लोग उधर नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लेता हूं कि यह A है और यहां पर कोई B बिंदु है, तो A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो बच्चों है यह AB हो गया, और इसका निर्देशांक मैं x1 y1 और इसका निर्देशांक मैं x2 y2 लिखता हूं। और P बिंदु कहीं इधर हो, देखिए बाहर हो, एक्सटर्नल बाहर उधर, और इधर अगर P बिंदु है तो P से A यह वाला पूरा जो दूरी मान लेते कि यह m है, और P से B की जो है यह n है। तो बताएंगे कि m बड़ा होगा कि n बड़ा होगा, तो आप लोग जवाब देंगे कि m बड़ा होगा। तो आइए अब यहां पर ध्यान देना, यह नंबर 2 वाला मैं बता रहा हूं बच्चों। तो यहां से जो PA बटा PB होगा बच्चों, PA बटा PB यह होगा m बटा n होगा, अर्थात m का मान बड़ा है और n का मान छोटा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान देना यहां से कि PA बटा PB जो हो गया m बटा n हो गया, अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA और PB बराबर m संबंधे n, या तो हम लोग इस प्रकार से लिख दें
तो यह जो है वह विभाजन है। अब यहां से ध्यान देना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस P बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना रहेगा बच्चों। तो इस P बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया है तो इसको हम लोग मान देंगे कि x और y लिख देंगे, और मानने से तो सिर्फ आंसर आ नहीं जाएगा, मानने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और उसको फार्मूला आप लोग क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे, एकदम सेम वही फार्मूला होगा m(x2), x बराबर होगा m(x2) माइनस n(x1) बटा m माइनस n होगा। और इसी प्रकार से y का जो मान आएगा बच्चों, यह होगा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n होगा। तो इसमें और इसमें बस याद करने का यही आपको मेथड है कि जो यह प्लस का चिन्ह दिया हुआ था बच्चों, यह इंटरनल डिवीजन में जो प्लस का चिन्ह दिया है वह एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यह P बिंदु जो दो बिंदु A और B दिए हुए थे, इन दो बिंदुओं से बाहर वो P बिंदु होगा, अर्थात ये जो m का मान होगा ये यहां से लेकर के यहां तक होगा PA, और यह हो जाएगा n अर्थात PB। अब यहां से ध्यान देना कि x y इसको हम लोग मान लें, और x का मान कैसे निकलेगा बच्चों, आप लोगों ने देख लिया कि m(x2) माइनस n(x1) बटा m माइनस n हो गया। और y का जो मान आया बच्चों my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n आ गया। तो इस तरह से आप लोग इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन अर्थात अंतर विभाजन बिंदु का निर्देशांक और y विभाजन बिंदु का निर्देशांक आप लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब हम लोग चलेंगे नंबर 3। अब नंबर 3 हम लोग चलेंगे बच्चों, तो इसी के साथ नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 हम बताते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, हम मिटा देते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे का फार्मूला देखते हैं। यहां था नंबर 1 जो अंतर विभाजन था, यह था नंबर 2 जो y विभाजन था, मैं लिख दे रहा हूं y विभाजन, और यह था अंतः विभाजन। यह था अंतर विभाजन, यह y विभाजन। और नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि यदि कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। आइए यहां पर हम बताते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, अर्थात मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। तो आइए इस पर देखा जाए क्या कहेगा यह, कि यदि कोई यहां से यह पॉइंट A है और यह B है, ध्यान देना बच्चों। और आप लोग देखे थे इसके पहले यदि यह P बिंदु है तो यह वाला जो था m था, अंतर विभाजन कर रहे थे, और यह n था, है ना बच्चों। और इसका निर्देशांक यह x1 y1 था और इसका निर्देशांक यह x2 y2 था। यह किस पर था, यह अंतर विभाजन की बात हो रही है, यह अंतर विभाजन की बात थी, अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन पर हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, यह इसका x और y कर दिए थे, तो x बराबर हो गया था m(x2)
और प्लस यन x1 बटा m प्लस n हुआ था, और जो y का मान आया था यह my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n आया था बच्चों। तो हमारे कहने का अर्थ यह है, हम लोग की हेडिंग है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना बच्चों। यहां से मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यदि m बराबर n कर दिया जाए, इसमें देखिए m की दूरी और n की दूरी ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। हम लोग लिखेंगे कि यदि m बराबर n कर दें, तो जब m बराबर n होगा बच्चों, तो उस समय P जो बिंदु होगा कहां होगा, मध्य बिंदु में हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो होगा A और B था, और A और B में जब m और n आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह P पॉइंट यहां मध्य में आ जाएगा, एकदम बीचों बीच आएगा। और m बराबर n का मतलब कि ये भी m हो जाएगा और ये भी m हो जाएगा। और इसका निर्देशांक था x1 y1 और इसका निर्देशांक था x2 y2। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसका प्रयोग ज्यादातर सवाल को लगाने में किया जाता है। जैसे त्रिभुज के आपको जब माध्यिका निकालते हैं तो मध्य बिंदु उसमें जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। या किसी त्रिभुज के माध्यिका जो होते हैं, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है बच्चों, उस कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु और अंतर विभाजन बिंदु दोनों की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप लोग चलेंगे यहाँ पर, यह m और यह भी m हो गया, और P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे कि x और y मान लें। अब ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो m बराबर n था, अर्थात n के स्थान पर भी हम लोग क्या रख दे, m रख दे। तो इस फार्मूले में यहां पर देखिए x बराबर, इसी फार्मूले से मैं निकाल रहा हूं, इससे निकाल रहा हूं, m x2 होगा, m x2 होगा प्लस m x1 होगा बटा m प्लस m, यानी n के स्थान पर भी m लिखेंगे तो यह हो जाएगा m प्लस m होगा। अर्थात यह हो जाएगा बच्चों x बराबर m कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी x2 प्लस x1 लिखें या x1 प्लस x2 लिखें, और बटा हम लोग लिख देंगे 2m लिख देंगे बच्चों। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान जो निकलेगा बच्चों, यह होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और यह एक फार्मूले का काम कर देगा, x1 प्लस x2 बटा 2। और इसी प्रकार से जब y का मान हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो यह होगा my2 प्लस my1 बटा m प्लस m होगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से y बराबर होगा, m कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा y1 प्लस y2 होगा बटा 2m होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर मिलेगा बच्चों y1 प्लस y2 बटा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मध्य बिंदु का निर्देशांक, यदि यह x1 और यह y1 और यह x2 और यह y2 और P बिंदु कहीं मध्य बिंदु हो, तो उसका निर्देशांक कैसे आएगा बच्चों, फार्मूला आ गया कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 लिख देंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 लिखेंगे। नंबर 2,
नंबर 2 का राउंड सॉरी y का जो मान निकालेंगे यह हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.2 उसमें इन तीनों फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे और यह मैं तीनों फार्मूला अभी रहने दूंगा और पहले आपको एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे करके समझाऊंगा बच्चों, ताकि आप लोग एक्सरसाइज के सवाल मुझको ज्यादातर लगाना न पड़े बच्चों। आप लोग खुद मैं आप लोग को आर्टिकल बताऊं और आप लोग घर पर प्रयास करिए सवाल को लगाने का, और यदि लग जाए तब कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराइए, हमें बताइए कि एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व हो गए हैं। और जो जो सवाल न लग पावे, मैं बार बार हर वीडियो में बच्चों को यही कहता हूं कि आप लोग घर पर सवाल लगाइए। जो सवाल न लगे किसी भी बच्चे का, यदि कोई सवाल नहीं लग पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित जरूर कर दे। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसको लगा करके उस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन का सॉल्व आप यहां पहुंचा सकूं बच्चों। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें और अब हम लोग इस पर एक एक एग्जाम्पल देखा जाएगा। तो आप लोग लिख चुके होंगे बच्चों, हम इसको मिटा दें। तो आइए बच्चों हम लोग एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले आप लोगों ने 3 फार्मूला आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं इस फार्मूले को नहीं मिटाया हूं ताकि इस पर फार्मूले पर आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको मैं समझा सकूं। यह वाला जो था मध्य बिंदु का था, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, यह मध्य बिंदु का फार्मूला था। तो चलिए बच्चों, यह एग्जाम्पल नंबर 6 कह क्या रहा है, क्या आप लोगों से पूछ रहा है, पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब किस बिंदु का? अब उसमें कह रहा उस बिंदु, वही बिंदु जो P बिंदु है, जो P बिंदु है, इसी बिंदु P बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं कि वह बिंदु कौन सा है, P है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A यानी 4 और -3 तथा बिंदु B 8 और 5 को आंतरिक रूप से, आंतरिक का मतलब अंदर से विभाजन कर रहा है, आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में इसे विभाजित करता है। इसका मतलब यह हो गया, जब आंतरिक रूप से कह रहा था हम लोग को यह फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। बहुत यह इजी एग्जाम्पल है, बस आप लोग को केवल मैं समझाने की कोशिश करूंगा आज, ताकि आप लोग एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कर लें। अब आइए बच्चों, इसको हम लोग मान दें x1 y1 और इसको हम लोग मान दें x2 y2 और यह हो गया m और यह हो गया n। तो कहने का मतलब यह हो गया, हमारा कहने का अर्थ यह हो गया कि जो x1 होगा इसके स्थान पर 4 लिखेंगे और जो x2 होगा उसके स्थान पर 8 लिखेंगे और जो m होगा उसके स्थान पर 3 लिखेंगे और जहां n होगा उसके स्थान पर 1 लिखेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, x बराबर m x2, याद कर लेना बच्चों, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n हो गया। इस प्रकार से x बराबर m की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, 3 हो गया, x2 के स्थान पर 8 हो गया प्लस n के स्थान पर 1 हो गया
और x1 के स्थान पर 4 हो गया बाई m प्लस n अर्थात 3 प्लस 1 हो गया। अब यहां से हम लोग लिख सॉल्व कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 8 3 24 और 4 एकम 4 और बटा 4 हो गया, अर्थात 24 4 28 हो गया। तो यह 28 बटा 4 अर्थात x का मान क्या आ जाएगा 7 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग y का भी मान निकालेंगे। तो y बराबर है फार्मूला my2, देखना बच्चों, my2 और my1 बटा m प्लस n हो गया बच्चों। अब मैं ये वाला फार्मूला रख रहा हूं। अब यहां से ध्यान देना, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि y बराबर m के स्थान पर 3 हो गया, y2 के स्थान पर 5 हो गया और प्लस m के स्थान पर 1 हो गया और y1 के स्थान पर -3 हो गया बटा m प्लस n अर्थात 3 प्लस 1 हो गया बच्चों। इस तरह से y का मान हो जाएगा 15 हो गया और -3 और बटा 4 हो गया। तो 15 में से 3 निकालेंगे अर्थात 12, तो यह हो गया 12 बटा 4 अर्थात y का मान हो जाएगा 3। तो जो आंसर होगा, आंसर जो होगा बच्चों मध्य बिंदु नहीं सॉरी P बिंदु, तो जो P बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा x और y, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और y की जगह पर 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह P बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा बच्चों। तो यह आपके बुक से एग्जाम्पल नंबर 6 था, है ना। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग 7 देखते हैं, वो भी इससे बढ़िया वो भी आएगा। तो अब हम इसे मिटाते हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखिए, ये एग्जाम्पल 6 ही था, मैं उसी एग्जाम्पल पर एक एग्जाम्पल मैं अगला बना रहा हूं, क्योंकि यह आपके बुक से एनसीईआरटी के बुक से एग्जाम्पल नंबर 6 था। इसको मैं अलग से कोई एग्जाम्पल मैं बना दे रहा हूं और इस एग्जाम्पल का नंबर मैं रख दे रहा हूं, क्योंकि y विभाजन पर सवाल बना रहा हूं, इसलिए इसको मैं मान लेता हूं कि यह 2 रहा। आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है, यह हम लोग एग्जाम्पल नंबर अपने तरफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को बनाएगा क्या कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 8 5 को 3 संबंधी 1 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजन करता है। ऐसा आपके बुक में अगर सवाल यदि आ जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। तो अब हम लोग बाह्य विभाजन पर चलेंगे। बाह्य रूप से इसका मतलब कि P बिंदु कहीं इधर बाहर होगा, जो 3 संबंधी 1 का मतलब कि 3 वाला जो रेशियो बड़ा वाला होगा, यानी P से A जो m बराबर होगा वो 3 हो जाएगा, और P से B वाला जो होगा वह यानी जो n का मान होगा बच्चों वह 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस P बिंदु का देखिए मैथ में क्या होता है कि जिस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहता है उस बिंदु को हम लोग x y मान लेते हैं और मान करके x और y का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो आइए इस बिंदु के निर्देशांक को हम मान लें x और y, और इसको हम लोग मान देंगे x1 y1 और इसको हम लोग मान देंगे x2 और y2, और m के स्थान पर हम लोग 3 लिखेंगे और n के स्थान पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो m बड़ा है n से, इसमें जो होगा माइनस वाले में m बड़ा होगा और n क्या होगा बच्चों छोटा हो जाएगा। m का मान बड़ा होगा और n का मान छोटा होगा, तो m - n करेंगे
और यदि n का मान बड़ा है, m का मान छोटा है, तो n माइनस m करेंगे। कहने का मतलब यह है कि m माइनस n और n माइनस m कब करेंगे कि जब p बिंदु मान लीजिए इधर बनता है, a और b से इधर बनेगा, है कि नहीं, तो p से a की दूरी को m माने हैं। तो यहाँ पर जब देखिए, जैसे मान लेता हूँ, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए यह a बिंदु है, यह b बिंदु है, p से a की दूरी को m माने हैं, P से A की दूरी को m माने हैं और P से B की दूरी को आप n मान रहे हैं। तो अगर मैं P यहाँ रख दूं तो P से A की दूरी को m लिखेंगे और P से B की दूरी को n लिखेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि m बड़ा है कि n बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे कि n बड़ा है। तो जब n बड़ा रहेगा तब n माइनस m करिएगा, तब यहां से n माइनस m हो जाएगा। मैं समझाने के लिए केवल बताया हूं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब अगला देखिए बच्चों, यहां से m बराबर हो गया 3 और n बराबर हो गया 1। तो x का मान जब निकालेंगे बच्चों तो फार्मूला क्या है y विभाजन का, mx2 है, mx2 है, यहां से लिखेंगे mx2 माइनस n(x1) बटा m माइनस n हो गया बच्चों। इस प्रकार से m की जगह पर 3 और x2 की जगह पर 8 हो गया, माइनस n की जगह पर 1 हो गया और x1 के स्थान पर 4 हो गया बटा m माइनस n अर्थात 3 माइनस 1 होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8 के 24 माइनस 4 बटा 2 हो गया अर्थात 20 बटा 2 अर्थात x का मान आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब लोग यहाँ पर या करके लिख सकते हैं, है ना। तो x का मान क्या हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार से y का भी मान आप लोग निकाल सकते हैं बच्चों। y का मान कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे यहां से। तो यह y का मान होगा बच्चों my2 माइनस my1 बटा m माइनस n होगा। तो यहां से m के स्थान पर 3, y2 के स्थान पर 5, माइनस n के स्थान पर 1 और y1 के स्थान पर माइनस 3 बटा m माइनस n यानी कि 3 माइनस 1 हो गया। तो इस प्रकार से 5 दिया है 15 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा बच्चों। तो यह हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2, तो 15 और 3 18 हो गया बटा 2 हो गया। तो यह हो जाएगा 9 अर्थात y का मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम लोग अब कह रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का, P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P बिंदु का निर्देशांक जो आंसर आएगा बच्चों यह आ जाएगा, जो P बिंदु का निर्देशांक होगा वह होगा x, y आपने माना था तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे और y के स्थान पर 9 लिख देंगे। तो इस तरह से यह y विभाजन पर यह फार्मूला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने अंतर विभाजन और y विभाजन पर आप लोगों ने सवाल देखा। अब मान लेते हैं सवाल को बनाने का तरीका उसका अलग अलग होगा कि सम त्रिभाजित कर रहा हो तो सम त्रिभाजित कोई ऐसा बिंदु होगा जो सम त्रिभाजित करेगा, तो इसका मतलब कि वह 3 बराबर बराबर भागों में बांट रहा होगा। उस पर सवाल कोई अगर मैं देखता हूँ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। और इस पर मेरा कहने का अर्थ यह था कि एक एग्जाम्पल और कोई देखा जाए जिसमें यम संबंधे यन का मान निकालना हो, यम संबंधे यन का मान आप लोगों को ज्ञात करना हो। जैसे कहने का मतलब यह है कि इसमें यम यन नहीं दिया रहता था,
यम और एन का मान दिया रहता था और यह ए और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और पी बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो आप लोग यम और एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग पहले इसको नोट करें और एक यम और एन का मान ज्ञात करने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों, बहुत जल्द से जल्द नोट करिएगा, वीडियो को पुश कर दिया करिएगा और इसके बाद उसको आराम से उतार लिया करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले नोट कर लें। मिटा देता हूं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह एग्जाम्पल आपके बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, यह एग्जाम्पल नंबर 7 है और यह एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा बच्चों? कह रहा कि बिंदु -4 और 6, बिंदु -4 और 6, ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं अर्थात मतलब एक बिंदु से ज्यादा है, यानी बिंदुओं का मतलब ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है, जो -6 और 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर यानी कि यम संबंधे यन का मान आप लोग को ज्ञात करना है। यम संबंधे यन का मान आप लोग को ज्ञात करना है और साथ में ये भी आप लोगों से मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा कि यह जो विभाजन होगा वह वाय विभाजन होगा या अंतर विभाजन होगा। तो इस पर दोनों पर हम आपको आजकल बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे और यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कह रहा है कि आप देखिए, जो फार्मूला था हम लोग जानते थे कि यहां से जो x का मान होता था यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मान लेता हूं कि x बराबर, यह फार्मूला था यम x2 और यन x1 बटा यम प्लस यन हो गया। और यहां से तो अब ध्यान देना, यह हो जाएगा x1 y1, इसको हम लोग मान ले x2 y2 और यह हो गया x और y हो गया। इसका मतलब कि x1 y1 x2 y2 और xy दिया हुआ है, हम लोगों से यम और यन का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान देना, इस ऐसे सवाल को हमेशा हम लोग अंतर विभाजन पर ही लगाएंगे और अंतर विभाजन से ही, फार्मूले से हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे बाद में कि यह अंतर विभाजन होगा या वाय विभाजन होगा। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करें और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे। तो यहां हो गया -4, यम रहने दीजिए, x2 के स्थान पर 3 हो गया, ध्यान देना बच्चों, प्लस यन रहने दीजिए और x1 के स्थान पर -6 हो गया, बटा हो गया यम प्लस यन हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, यहां लिखेंगे -4, यह हो जाएगा, यहां से लिखेंगे 3m -6n बटा m प्लस n हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से तिर्यक का क्या कर दें हम लोग? गुणा कर दें। तो यह हो जाएगा 3m -6n बराबर होगा -4m और -4n होगा बच्चों, ध्यान देना। तो अब यहां से क्या करेंगे कि यम को एक तरफ लाइए और यम वालों को एक तरफ ले जाइए। तो यहां से लिखेंगे क्या हम लोग कि 3m प्लस 4m बराबर 6n और -4n। तो यहां से हो जाएगा यह 7m और यह हो जाएगा 2n।
तो हम लोग यम बटा यन का रूप लाएंगे। हम लोग पहले यम बटा यन का रूप हम लोग लाएंगे। तो जब यम बटा यन के रूप में लाएंगे तो यहां ध्यान देना, यन को मैं इधर कर दूं तो यह यम बटा यन हो गया और यह हो गया 2/7 हो गया, 2/7 हो गया, अर्थात यम संबंधे यन बराबर 2 संबंधे 7 हो गया। अब ध्यान देना, ध्यान आपको यहां देना है, यहां पर देना है कि यदि यम बाई यन का मान बच्चों, यदि यम बाई यन जो रेशियो आ रहा है बराबर 2/7 आ रहा है, यदि यह मान 2/7 जो मान आ रहा है यदि धनात्मक आ जाए, यदि धनात्मक आ जाए तो अंतः विभाजन होगा। तब आप लोग अंतः विभाजन लिखना, अंतः विभाजन होगा, विभाजन होगा नंबर 1। और यदि ऋणात्मक आ जाए तो यहां पर देखिए यह धनात्मक आ रहा बच्चों, और यदि ऋणात्मक यह वाला 2/7 जो आया यह धनात्मक आ गया है, तो इसलिए इसको हम लोग अंतः विभाजन कहेंगे। और यदि यह ऋण में आ गया होता, आ जाए तो इसको हम लोग बाह्य विभाजन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन होगा। दिखाई दे रहा बच्चों? तो यहां पर चूंकि धनात्मक आ गया था इसलिए इसका जो अनुपात हुआ यह अंतः विभाजन हुआ, यह वाला जो हुआ यह अंतः विभाजन हुआ। अब आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, एक दिमाग में आप लोगों की बात चल रही होगी कि यह क्यों x पर लगाए हैं, क्यों न y वाले पर लगाए हैं भाई? आखिरकार अंतः विभाजन में बिंदु का निर्देशांक जो निकालना था उसके लिए 2 फार्मूला था, एक x बराबर था और एक जो था y बराबर था, यम y2 और यम y1 बटा यम प्लस यन था। तो यह भी तो फार्मूला था, क्यों नहीं इस पर लगाए हैं आप लोग को दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा, तो इसका जवाब हम देते हैं बच्चों। देखिए यार आप देखिए, इसमें देखिए कि यहां से जो था यह x1 y1 x2 y2 और xy 3 हो गया और यम और यन को मिला करके 4 हो गया। मैं बताया था आप लोगों से कि इस फार्मूले में 4 चीज में से कोई अगर 3 चीज मालूम है तो आप उसको सॉल्व करके चौथा मान निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 मालूम था और यम बटा यन को अगर हम लोग चौथा माने तो वह नहीं दिया था, इसलिए इससे हम लोग निकाल लिए। अगर इसमें भी देखा जाए तो यम और यन का मान मिला करके एक x1 y1 दिया है 2 और x2 y2 3 और xy का 4। इसमें भी समझ गए कि 4 में से 3 आपको मालूम है, तो या तो आप इससे लगावें या आप इससे लगावें। परंतु ध्यान यह देना है कि उस 4 चीज में से यदि इसमें अगर 3 चीज मालूम है तो चौथी हल कर लेंगे, या इसमें अगर मान लीजिए इसमें अगर 2 चीज मालूम रही होती और 2 पता करना रहा होता तो इससे हम लोग नहीं लगा पाते, है ना बच्चे? और इससे अगर 3 मालूम है 1 नहीं मालूम है तो हम लोग इसका प्रयोग किए होते। मगर इन दोनों फार्मूला में से यहाँ पर इस सवाल के अंतर्गत आपको 3 मालूम है और 1 नहीं मालूम है, पता करना है तो या तो आप इससे लगाएंगे या तो आप इससे लगाएंगे। और जब आप लोग सवाल देखेंगे कभी इस सवाल के अंदर आएगा कि ये जो P बिंदु है x अक्ष को काटेगा,
तो जब x अक्ष को काटेगा तो वहां y का मान क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में हम लोग y का मान 0 यानी इस फार्मूले से सदैव हमेशा हम लोग लगाएंगे। अर्थात अगर यह P बिंदु x अक्ष पर होगा तो हम लोग यह वाला फार्मूला लगा करके लगाएंगे, और यदि वह P बिंदु y अक्ष पर कहीं काटेगा यानी y अक्ष पर स्थित होगा तो हम लोग y अक्ष पर x का मान 0 होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। मगर यहाँ पर आप लोगों को मैं यह दिखा दूं कि थोड़ा y से भी मान निकाल करके देखा जाए इस फार्मूले से, क्या वही मान आ रहा है, दो संबंधी साथ ही आ रहा है या अलग से आ रहा है। तो आइए बच्चों लगाया जाए इसको भी। ध्यान देना, मैं यहां लिख दे रहा हूं y के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 6 लिखेंगे। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, यह 6 हो गया। यम रहने दे रहा हूं, y2 के स्थान पर -8 होगा, प्लस यन रहने दे रहा हूं, y1 के स्थान पर 10 होगा बटा यम प्लस यन हो गया। अब पीरियड का हम लोग क्या करें बच्चों, गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m और प्लस 10n हो गया, 10n हो गया। अब यहां से इसको अगर हम लोग m को एक तरफ लाएं और n को एक तरफ दूसरे तरफ ले जाएं तो 6m प्लस 8m होगा, और यह हो जाएगा 10n में से 6n घटेगा तो यह क्या होगा बच्चों, 14m होगा, और यह कितना होगा, 4n होगा। तो m बटा n यदि हम लोग लिखें m बटा n, तो m को इधर लाएं, देखिए n को मैं इधर ला रहा हूं और इस 14 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो यह गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा, यह गुणा तो उधर जा करके भाग हो जाएगा बच्चों। तो यह हो जाएगा 4 बटा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से m बटा n का मान जो आ गया 2 गुना के 4, 2 7 14 अर्थात 2 बटा 7 हो गया, और यह भी मान 2 बटा 7 का भी मान धनात्मक आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह अंतः विभाजन करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें यकीन है कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दे करके आप लोगों को मैं समझाया। इसमें एक सवाल और इम्पॉर्टेंट बनता है जो समत्रिभाजित कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समत्रिभाजित का मैं केवल आपको, चूंकि समय ज्यादा हो जाएगी तो इसलिए आप लोग समत्रिभाजित में क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब यह है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग घर पे सवाल लगा सकते हैं कि a और b है और उसको समत्रिभाजित यानी सम माने बराबर, त्रि माने 3, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है बच्चों। मान लेता हूं कि यह P बिंदु है और यह Q बिंदु है, तो ध्यान देना कि इसका मतलब जब P बिंदु का निर्देशांक निकालना रहेगा तो इधर का पार्ट 1 हो जाएगा और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस समय m के स्थान पर 1 लिखना, Q को आप छिपा देना। अभी जब P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों तो Q को छिपा दीजिएगा अभी, और m के स्थान पर 1, n के स्थान पर 2, और यह x1 y1 भी दिया रहेगा, और यहां से x2 y2 का भी मान दिया रहेगा, और m n का भी मान मालूम हो गया। तो आप लोग P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 जब देखेंगे आप लोग, इसी सवाल को जब आप ऐसे लगाएंगे, जैसे मान लेता हूं मैं कहां पर हिट करूं, मैं यहां पर हिट कर देता हूं बच्चों। चलो, इतना जगह बची हुई है और ये भी एरिया हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए, जैसे मान लेता हूं कि यह बिंदु था ये A
और यह बिंदु था बी, तो ए और बी दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और कोई दो बिंदु, देखिए दो बिंदु है, इसको काटेंगे तभी तीन बराबर भागों में यह कटेगा, इधर का भाग, यह भाग और यह भाग समत्रिभाजित, समान तीन भागों में कट रहा है। तो अब देखिए अगर Q बिंदु की बात करें, अब Q की बात कर रहा हूं और P को मैं छिपा रहा हूं, तो इसका मतलब इधर का एक पार्ट और एक पार्ट यह मिलकर के इधर दो पार्ट हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। तो अब Q बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो इसका मतलब A और B दिया रहेगा और M N मालूम हो गया, तो Q बिंदु का निर्देशांक आप लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जब समत्रिभाजित पर क्वेश्चन करेगा तो आप दो बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और चार बराबर भागों में अगर विभाजित करेगा तो P Q R तीन बिंदु हो जाएंगे, तो P का भी निकालिए एक बार, Q का भी निकालिए एक बार, R का भी निकालिए। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? तो आइए इस तरह से आपको एग्जाम्पल एक और है, आप लोग उसको देख लेंगे घर पे, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं इस तरह से। ठीक है, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल फार्मूला दिया और हर फार्मूले पर एक एक एग्जाम्पल दिया, मध्य बिंदु का मैं नहीं दिया तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए भाई वो भी एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। मान लेता हूं कि यह मध्य बिंदु का देना है, तो मध्य बिंदु में क्या होगा, जैसे मान लीजिए या A है या B है, यहाँ पर है 2 और 4 है और यहाँ मान लेता हूं कि 6 और 10 है ना बच्चों? यह एक एग्जाम्पल एक बनाते हैं और यह मध्य बिंदु पर बनाएंगे। तो A और B दो बिंदु दिया है, इसके मध्य बिंदु यह मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक देखे थे कि यह x1 था, यह y1 था और यह x2 था और यह y2 था। तो आप लोग लिखते थे कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, अर्थात x का मान जो आएगा x1 के स्थान पर 2 प्लस x2 के स्थान पर 6 बटा 2, अर्थात यह हो जाएगा 8 बटा 2, अर्थात यह हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वह 4 आ जाएगी। इसी तरह से y का मान निकाल सकते हैं, y1 प्लस y2 बटा 2 होगा, तो y1 के स्थान पर 4, यह हो जाएगा 4 और y2 के स्थान पर 10 बटा 2, अर्थात यह हो जाएगा 7। तो पता चलेगा कि आंसर जो आ गया x बराबर 4 और y बराबर 7 आ गया बच्चों। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा 4 और 7 आ जाएगा, तो यह आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इसमें आप लोग मान के चलिए कि आज सैटरडे है तो संडे का पूरा टाइम आप लोग को मिल रहा है बच्चों, तो संडे के दिन में ये पूरा सवाल आपको प्रश्नावली लगा डालिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम टेबल पर आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि 2 दिन में जो है एक दिन 9th और 10th चलते हैं और दूसरे दिन जो है हम 11th और 12th चलते हैं। तो आप लोगों का टर्म सैटरडे है, तो अब आप लोगों को अगला टर्म जो भी आगे देखा जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं और आप लोग घर पर सवाल जरूर लगाइएगा बच्चों। सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।